नमस्कार मित्रों, मैं पुष्कर नारायणिया वात्सल्य संस्थान चित्तौड़गढ़ से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण को पूरे देश में याद किया जाएगा। श्री कृष्ण को स्मरण करते समय हम उनकी लीलाओं को याद करते हैं। तो स्मरण करिए, छोटे से बाल कृष्ण हैं, माँ यशोदा से आग्रह कर रहे हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया कहती है भूख प्यास से परेशान हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैया मैं गाय चराने तो जाऊंगा, न मुझे भूख लगेगी न प्यास लगेगी, आप चिंता मत करिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पहली बार छोटी सी आयु में भगवान गाय चराने गए। मैया ने कहा लल्ला जूते पहन ले। पद त्राण ऐसा नाम था उस समय, जूते बाद में हुए। लल्ला कहता है कि मैया गैया ने भी तो जूते नहीं पहने, जब मेरी गाय नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूंगा। आप कल्पना करिए, छोटे से बाल कृष्ण वन में गाय के पीछे पीछे नंगे पांव उनको चरा रहे हैं, बालकों के साथ खेल रहे हैं। उनके हाथ में लकड़ी नहीं है, बांसुरी है। दिन भर गायों को बांसुरी सुनाते हैं। मेरी गाय को कष्ट ना हो उसको नहलाते हैं। और सायंकाल जब गोधूली वेला में गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल भगवान कृष्ण के माथे पर लगती है और पीला मुख लिए जब वो अपने गांव को घर को आते हैं, तो शास्त्रों में वर्णन है कि सारे देवी देवता अपने लोक को छोड़ करके इस दृश्य को देखने के लिए वहाँ पधारते हैं। कैसा अलौकिक दृश्य रहा होगा। सारे दुनिया के योगी हजारों वर्षों तक साधना करने पर जो दृश्य नहीं पा सकते, जिस दर्शन को नहीं कर सकते, वह एक बालक का रूप धरकर गाय के पीछे पीछे घूम रहा है। कैसा अलौकिक दृश्य रहा होगा। प्रातःकाल उठ करके गो समूह को साष्टांग प्रणाम करते हैं, दिन भर वंशी सुनाते हैं, सायंकाल गायों को लेकर आते हैं। इस अलौकिक दृश्य के लिए सारे देवी देवता उस समय वहाँ इकट्ठे होकर के और उस दृश्य को देखते हैं। कहते हैं नंद बाबा के 1,00,000 पद्मा गाय थी। पद्मा गाय का वर्णन हमने नहीं सुना हो तो मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। 1,00,000 देशी गायों का दूध दूकर 10,000 गायों को पिलाया जाता। ऐसी 10,000 गाय उनका दूध दू करके 1,000 गायों को पिलाया जाता। ऐसी 1,000 गाय उनका दूध दू करके 100 गायों को पिलाया जाता। ऐसी 100 गाय उनका दूध दू करके 10 गायों को पिलाया जाता। और ऐसी 10 गायों का दूध दू करके एक गाय को मिलता। उस गाय के जो संतान होती वह पद्मा गाय कहलाती थी। आप कल्पना करें कि गौ संरक्षण और संवर्धन का इस देश में कितना विराट कार्य होता था। विज्ञान कहता है ये 5,000 वर्ष पूर्व की बात है। और ऐसी 1,00,000 गायें नंद बाबा के घर में थी। आप कल्पना करिए कितना उन्नत अपना देश उस समय था। कहते हैं नंद बाबा के यहाँ जब कृष्ण प्रकट हुए, उनकी आयु 60 वर्ष थी। 60 पाठा ऐसा उस समय की एक कहावत है। 60 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण आए थे। तो ऐसा स्वस्थ भारत, ऐसा समुन्नत भारत, ऐसा गो की दृष्टि से, गाय की दृष्टि से बहुत उन्नत भारत अपना देश था। जहाँ गाय वहाँ स्वस्थ समाज रहता है। ऐसा दृश्य भगवान कृष्ण ने हमको दिखाया। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। आज हमारे देश में गऊ की क्या स्थिति है।
जिस देश में नंगे पैर हमारा इष्ट, हमारा आराध्य देव गाय चराता है, उस देश में गाय सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गोवंश प्रतिदिन कत्ल खाने जा रहा है। क्या यह विचार का विषय नहीं है कि जहाँ भगवान कृष्ण जो गोपाल कहलाए, गौ को पालन करने के कारण से गोपाल कहलाए, उस देश में गाय दर दर की ठोकरें खाती है, प्रतिदिन लाखों गायों को काटा जाता है। क्या ये भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए विचार का विषय नहीं है? हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, उनका दिन भर ध्यान करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, पंजीरी का प्रसाद चढ़ाएंगे, जगह जगह झांकियाँ बनाएंगे। क्या इस समय पर, आज की इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, गाय के बारे में सोचना भगवान कृष्ण की आराधना नहीं है? कितने लोग इस पर विचार करते हैं? गाय का संरक्षण, संवर्धन, यह करना प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण की आराधना करना है। गाय तो भगवान कृष्ण की भी आराध्या थी कि यह मेरी आराध्या है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। जो भगवान हमारा जिसकी पूजा करता है, उसका संरक्षण और संवर्धन करना प्रत्यक्ष भगवान की पूजा है, ऐसा मेरा मानना है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान को, कृष्ण को याद करते समय, उनकी लीलाओं को याद करते समय, गौ पालन, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, इस दृष्टि से मेरा क्या योगदान है, यह विचार करना, और नहीं है तो योगदान में इतना करूँगा, इसका संकल्प लेना, मेरे विचार से यह आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे सच्ची और सबसे अच्छी कृष्ण की भक्ति है। हम सब मिलकर के कृष्ण की इस भक्ति में लगें, इतना विनम्र निवेदन है। एक और निवेदन है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपने सुझाव निश्चित रूप से दें, और आपको अच्छा लगा तो गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गौ पालन, इस विचार को पुष्ट करने के लिए इस वीडियो तक को जन जन तक पहुंचाएं। इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।